जय माता। आज आप लोगों को योग की जो विशेष, योग तो जनरल किया ही जाता है। योग करने के बाद योग ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है। उस योग ऊर्जा को हम अपने शरीर में कैसे स्टेबल करें। जिन अंगों का योग होता है उन अंगों पे वहाँ योग ऊर्जा उत्पन्न होती है और उन योग ऊर्जा को उन अंगों पर स्टेबल करना पड़ता है। यानी योग एनर्जी को सही जगह स्थापित करने पर योग का लाभ पूरी तरह मिलता है। तो अंत में जब हम अपनी योग क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं तो जमीन पे लेट जाते हैं। जमीन पे लेट जाते हैं, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हैं। दोनों हाथ कमर से 1 से 1.5 फीट दूर रखते हैं। हथेली खुली हुई रखते हैं और सिर सीधा रखते हैं, किसी एक तरफ मुड़ा हुआ सिर नहीं रखते। और पूरे शरीर को, अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखते हैं। आंखें स्लाइडली बंद रखते हैं और मन को एक्टिव रखते हैं। मन की आंख होती है जो पल भर में बहुत दूरी तय कर सकती है। अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दुनिया के सारी जगहों पे मन बड़ी आसानी से चला जाता है। तो उसी मन की आंख से अपने शरीर को देखते हैं, ऊपर से नीचे पूरा शरीर, पूरा शरीर मन की आंखों से देखें। अपने ही शरीर को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर। अब हम अपनी मन की आंखों से अपने शरीर के दाएं भाग को देखते हैं। पूरा शरीर का दायां भाग, राइट साइड, पूरा शरीर का दायां भाग। दाएं भाग का दायां हाथ, पूरा दायां हाथ। दाएं हाथ का अंगूठा, मन की आंखों को वहीं ले जाएंगे जिन अंगों का नाम हम लेंगे। दाहिने हाथ का दायां अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा। दाएं तरफ की बगल, कमर, कूल्हा, जंघा, घुटना, पिंडली। दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर का तलवा, तलवे के ऊपर का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा शरीर, शरीर का दायां भाग स्ट्रेस फ्री हो गया है, दर्द मुक्त हो गया है। किसी प्रकार का दाएं भाग में परेशानी नहीं है। ये हमारी मन की आंख ने स्वयं देखा है। शरीर का पूरा दायां भाग स्वच्छ हो गया है, मजबूत हो गया है और रोग मुक्त हो गया है। अब हम अपने शरीर के बाएं भाग को देखेंगे। मन की आंखों को शरीर के बाएं भाग पे ले जाएं। शरीर का बायां भाग, बाएं भाग का बायां हाथ, पूरा बायां हाथ ऊपर से नीचे तक। अंगूठा, हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली के पीछे का भाग,
कलाई, कोहनी, कंधा। बाएं भाग पूरा बाएं भाग, बाया कंधा, बाई बगल, कमर, कूल्हा, जंघा, घुटना, पिंडली। बाएं पैर का तलवा, तलवे के पीछे का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। शरीर का पूरा बायां भाग स्ट्रेस फ्री हो गया है, दर्द मुक्त हो गया है और रोग मुक्त हो गया है। हमारी मन की आंखों ने पूरे बाएं भाग को देखा है। अब हम अपने शरीर के सामने के भाग को देखते हैं। पूरा शरीर का पीछे का भाग देखते हैं जो जमीन से लगा हुआ हो। शरीर का पूरा पीछे का भाग, सिर के पीछे का भाग जो जमीन को छू रहा है। दोनों कंधे जो जमीन को छू रहे हैं, राइट लेफ्ट। दोनों हाथ के निचले भाग जो जमीन को छू रहे हैं, पूरा दायां, पूरा बायां, पूरी पीठ, पूरा वर्टिब्रल कॉलम ऊपर से नीचे तक, कॉसेक्स, थोरेसिक, लंबर, पूरा पीठ, दायां पीठ, बायां पीठ जो जमीन को छू रहा है। दोनों कूल्हे जो जमीन को छू रहे हैं, मन की आंखों से देखिए। दोनों कूल्हे जो जमीन को छू रहे हैं, दोनों कूल्हे, दोनों पैर के निचले भाग जो जमीन को छू रहे हैं, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। अब हम अपने शरीर के सामने के भाग को मन की आंखों से देखेंगे। शरीर का पूरा सामने का भाग, दोनों पैर जो जमीन से ऊपर हैं, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। पूरा पेट देखेंगे, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, राइट लेफ्ट। पूरा वक्षस्थान, पूरा सीना देखेंगे। फिर दोनों कंधे जो जमीन से ऊपर हैं, राइट लेफ्ट। दोनों हाथ देखेंगे जो जमीन से ऊपर के भाग हैं, पहले राइट लेफ्ट। अब अपने चेहरे को देखेंगे। पूरा चेहरा जागृत है, एक्टिव है और खिला हुआ है फूल की तरह। दोनों भौहें राइट लेफ्ट, नोज राइट लेफ्ट, ईयर राइट लेफ्ट। दोनों चीख गाल देखेंगे, राइट लेफ्ट। ठुड्डी देखेंगे, ठुड्डी। पूरा चेहरा एक्टिव हो गया है, जागृत हो गया है और रोग मुक्त हो गया है। चेहरा खिला रोग मुक्त व्यक्ति का होता है। आपका चेहरा भी बिल्कुल खिल गया है। अब योग आपने किया है और अपने अंगों को अपनी मन की आंखों से देखा है। नाभि स्थान शरीर का ऊर्जा का केंद्र माना गया है। तो नाभि स्थान की ऊर्जा को हम अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे। पूरे शरीर में नाभि की ऊर्जा को कैसे फैलाएंगे? सांस भरेंगे नाभि तक, 17, सांस छोड़ देंगे, 60, 50, सांस भरेंगे, 40, निकाल देंगे, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
में सांस अपनी लेते रहें और दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। दोनों हाथ कमर से मिला लें और मुट्ठी मींच के पूरे शरीर को कड़ा करेंगे नीचे से ऊपर तक। टाइट 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 रिड्यूस। फिर मुट्ठी मींच के सांस भर के पूरे शरीर को कड़ा करेंगे। टाइट 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 रिड्यूस। अब मुट्ठी मींच के सांस भर के चेहरे की मसल्स को टाइट करेंगे। टाइट 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 रिड्यूस। बाएं करवट लेके आराम से बैठ जाएं सुख की मुद्रा में। वर्टिब्रल कॉलम सीधी रखें और आंखें स्लाइडली बंद रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें, माई से प्रार्थना करें कि माई योग की ऊर्जा को का पूरा शरीर हमारा उपयोग कर सके। तो इसके लिए 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। सांस भर के अंदर सांस खींच लेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठे रहेंगे और सांस भर के ओमकार का उच्चारण करेंगे। फिर सांस भरेंगे। फिर सांस भरेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लेंगे और आंखों पे रख के पूरे शरीर पे हाथ को घुमा देंगे। ये पांचों तत्व हैं। 5 तत्वों के का प्रतिनिधित्व ये 5 उंगलियां करती हैं और इसको आपस में रगड़ लेने पर 5 तत्व चेहरे पे मिल जाते हैं और चेहरे से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व हैं। तो हम अपने चेहरे पे पूरी तरह इसको मल लेते हैं। आंखों पे जो ब्लैक स्पॉट, झुर्रियां, चेहरे पे तमाम कील मुहासे जो बनते बिगड़ते रहते हैं और उसके लिए तमाम प्रकार का क्रीम लगाया जाता है और तमाम प्रकार का की दवाइयां अंग्रेजी से लेकर आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तक प्रयोग की जाती है। केवल योग के बाद ये क्रिया कर लेने के बाद चेहरा खिला रहेगा, फूल की तरह खिला रहेगा। तो इसको हमें कर लेना चाहिए। करने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। अंतर्मुखी से बाह्यमुखी हो जाना चाहिए। ये अंतिम क्रिया योग के बाद जरूर करनी चाहिए। जय माई।